फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस खान टॉक और मैं हूँ आपका दोस्त अनस खान। दोस्तों, फायर फाइटिंग से रिलेटेड मैंने भी प्रीवियस वीडियो भी पोस्ट की थी अपने चैनल में, और हमें कमेंट आया था कि जो फायर स्टेयरकेस होती है उसके स्टैंडर्ड या उसके नॉर्म्स पर आप वीडियो बनाएं और हमें बताएं ये जो फायर स्टेयरकेस होती है NBC के अकॉर्डिंग इसकी क्या नॉर्म्स होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होता है और इसके नॉर्म को प्रोजेक्ट पे कैसे फॉलो किया जाता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी जहाँ पर आप खड़े हैं आपने देखा कि जो फायर स्टेयरकेस है हमारी रेसिडेंशियल टावर की, वहीं पर हम खड़े हुए हैं और मैं बताऊंगा आपको इसके राइज़र ट्रेड और जो कितनी वाइड होना चाहिए, ये सारी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं फायर फाइटिंग से रिलेटेड एंड फायर सेफ्टी से रिलेटेड, MEP से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो साइट पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर इस चैनल में पोस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर स्टेयरकेस की। तो फायर स्टेयरकेस क्या होता है, मेनली जब हमारी बिल्डिंग में फायर लगती है तो इस स्टेयरकेस के थ्रू जो है पैसेंजर्स जो लिफ्ट में होते हैं, जो यहाँ पे जो रेसिडेंट होते हैं, वो इस स्टेयरकेस का यूज़ करके नीचे उतरते हैं। ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंग में हमारी 10th फ्लोर पे आग लग गई है तो लिफ्ट उस टाइम स्टॉप कर दी जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारी स्टेयरकेस होती है वो फायर स्टेयरकेस का हम यूज़ करते हैं, और ये बिल्डिंग में मल्टीपल स्टेयरकेस होती हैं, लेकिन उसके अलावा इस स्टेयरकेस को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। इस स्टेयरकेस में जो इसका स्टैंडर्ड होता है, जो राइज़र का स्टैंडर्ड होता है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। राइज़र वो होता है जो जिस पर हम पैर रखते हैं और दूसरा पैर उसके बाद रखते हैं, तो जो बीच की डिस्टेंस होती है ये राइज़र कहलाती है। तो NBC के अकॉर्डिंग जो राइज़र है वो हमारा 150 से मिनिमम होना चाहिए और 190 मैक्सिमम होना चाहिए रेसिडेंशियल टावर में। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, ऑडिटोरियम का अलग होता है, मल्टी सिनेमा का अलग होता है, और हॉल्स का अलग होता है, होटल का अलग होता है, मॉल का अलग होता है। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें 150 मिनिमम और जो 190 है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका जो राइज़र है वो 150 एग्जैक्ट है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये राइज़र है, स्टेयरकेस का राइज़र है जो 150 है। उसके बाद बात करेंगे ट्रेड की। ट्रेड क्या होता है, जहाँ पर हम अपना पैर रखते हैं, ये हमारा पैर जहाँ जिस पोजीशन पे आता है स्टेयरकेस की, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ये पैर रखते हैं, फिर ये पैर रखते हैं, तो जो जिस पोजीशन पे हमारा ये ट्रेड आता है, पैर जो आता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ये मिनिमम होता है आपका 250 और मैक्सिमम जो है वो 350 तक जाता है। तो यहाँ पर आइए देखें कितना है ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो है वो 255 है, अराउंड 255 यानी 260 मान लीजिए। तो ये जो है वो हमारा ट्रेड हो गया। और ये जो हमारी स्टेयरकेस है, जो आप देख रहे होंगे कि स्टेयरकेस है जो नीचे जाने के लिए, ये कितनी वाइड होना चाहिए। तो NBC के अकॉर्डिंग ये जो है 1.25 mm यानी 1250 mm जो है ये हमारी चौड़ी होना चाहिए। तो हम आइए देखते हैं यहाँ पर हमने ये कितनी चौड़ी बनाई है। ये देखिए, हमने इधर मेज़रमेंट टेप लगाया और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी आ रही है। ठीक है, उतनी आ रही है। तो ये तो आपने देख ली। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो इसकी हैंड रेल है उसके बारे में बात करते हैं, या जो हमारा हेड क्लियरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारी फायर फाइटिंग की हैंड रेल होती है वो 1000 mm से 1200 mm के बीच होती है। ठीक है, जो उसकी हाइट है, यानी जब आप यहाँ पर चलेंगे तो ईज़िली एक्सेसिबल रहे, इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी हैंड रेल है 1000 mm से 1200 mm होना चाहिए। और जो इंक्लाइन है ना, वो 45 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होना चाहिए NBC के
पार्ट 4 में जब आप फायर एंड सेफ्टी जो हमारी नॉर्म्स है उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारी आई थी, हमने बताया था 1000 से 1200, तो ये देख लीजिए अगर हम बात करें तो ये 1050 आ रही है यहाँ पर, यानी 1050 mm आ रही है यहाँ पर जो इसकी हाइट है, ठीक है। वो हर स्टेप पे आपको यही हाइट मिलेगी, क्योंकि जो स्टेप का इंक्लाइन एंगल है वही हमारी आपका हैंड रेल का है। तो उसके बाद जो हमारा हेड क्लियरेंस होता है फायर एंड सेफ्टी के नाम पर, जो हमारा हेड क्लियरेंस होता है, हेड क्लियरेंस यानी जहाँ पर हम खड़े हैं उससे ऊपर जो हमारी छत है वो 2.2 मीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये NBC का जो नॉर्म्स है वो ये है, जब जहाँ पर हम खड़े हैं उससे हमारा जो दूसरी छत है उसका हेड क्लियरेंस जो है वो मिनिमम 2.2 मीटर होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो आइए हम यहाँ पर आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए 2.2 यानी ये हमारी 2600-2700 के करीब आ रही है। तो मिनिमम को हमने जो है वो 2.2 किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेप पे हैं, इस स्टेप पे हैं, इस स्टेप पे हैं, तब भी ये जो है हमें 2.2 मिलना चाहिए स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फायर स्टेयरकेस में जो है वो ध्यान रखी जाती हैं। दूसरे नॉर्म्स हमारे ये हैं, जो हमारी जो हैंड रेल है वो उस पर वो ऐसे होना चाहिए जो कंबस्टेबल मटेरियल की ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो हैंड रेल है वो MS की बनाएं, उसके ऊपर जो है आप वुडन का टेक्सचर दे दें या उसमें वुडन लगा दें या दूसरा PVC मटेरियल या सोन, जो भी मार्केट में डेकोरेशन आइटम होते हैं वो इस स्टेयरकेस में नहीं चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ MS का ही आपका हैंड रेल चलेगा। दूसरी बात यह है, जो फायर स्टेयरकेस है उसको हम बहुत ज़्यादा सजाते नहीं हैं, यानी इसको डेकोरेट नहीं करते हैं। PVC पैनल हैं या हमारे आपके बोलते हैं ये जो आपके जो वुडन के जो डेकोरेशन होता है वो हम फायर स्टेयरकेस में कभी नहीं देते हैं, क्योंकि ये कंबस्टेबल मटेरियल होते हैं और इससे हमारी जो फायर है वो फायर स्टेयरकेस में ट्रेवल करेगी। और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो फायर स्टेयरकेस होती है वो कभी सीजर पोजीशन में नहीं होती। सीजर पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन, ये बिल्कुल कट, तो उस सीजर पोजीशन को अलाउ नहीं किया जाता है फायर स्टेयरकेस में, यानी इसके डिज़ाइन इस सीजर पोजीशन की नहीं होती है। आपने मॉल वगैरह में देखा होगा सीजर पोजीशन की जो स्टेयरकेस होती हैं वो होती हैं, तो ये फायर स्टेयरकेस सीजर पोजीशन की नहीं होगी। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है या दूसरी फायर गैस पाइप लाइनिंग है या आप बोल दीजिए एयर हैंडलिंग यूनिट है, वो फायर फाइटिंग के शाफ्ट में उसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। ना यहाँ से कोई गैस पाइप लाइन थ्रू जाएगी, ना यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल पैनल आएगा, ना यहाँ पे कोई बिजली का अप्लाइंसेस आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा, ये जो हमारी लाइट है ना, लाइट, यहाँ पर हम एक लाइट देंगे जिससे रोशनी रहे, और ये इमरजेंसी लाइट से भी कनेक्ट होती है, यानी UPS सिस्टम से भी जो कनेक्ट होती है, इससे जो है हम मतलब बाहर आराम से निकल सकें। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, जो हमारी फायर शाफ्ट होती है वो हमारी एक्सटर्नल वॉल पे रहती है, यानी टावर के सबसे लास्ट जो हमारी वॉल होती है उस पर रहती है। ऐसा नहीं है कि फायर शाफ्ट को हमने मतलब वाइड एरिया का हमारा टावर है और फायर शाफ्ट हमने बीच में दे दी, तो जो हमारी फायर शाफ्ट होती है वो बिल्कुल लास्ट वाले मतलब वॉल है उस पर होती है, जिसमें प्रॉपर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन भी होता है। इस साइड में देखिए ये हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, इन केस अगर आग लगती है तो जो पैसेंजर्स हैं इधर से उतर रहे हैं उनको रोशनी भी मिल सके और वो प्रॉपर सांस भी ले सकें, और यहाँ पर अगर रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकें या उनको मतलब रेस्क्यू करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये फायर के जो है नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होते हैं, कोई पाइपलाइन यहाँ से गुजरती नहीं है। जो फायर जो शाफ्ट होती है ये बिल्कुल हमारी लिफ्ट लॉबी के सामने नहीं खुलती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी जो दूसरी स्टेयरकेस है, नॉर्मल स्टेयरकेस है, वो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर लिफ्ट लॉबी है तो यहाँ पर हमारी फायर शाफ्ट नहीं होती है, लिफ्ट लॉबी के सामने बिल्कुल फायर शाफ्ट नहीं होती है। तो और जो दूसरी फायर फाइटिंग की शाफ्ट होती है उसके करीब तो ये हो सकती है, बट जो लिफ्ट लॉबी के सामने
नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थी फायर नॉर्म्स में और स्टैंडर्ड में, इनको हम फॉलो करते हैं। NBC के जो पार्ट 4 है जिसमें फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड में ये फायर मतलब एग्जिट स्टेयरकेस जो फायर का होता है वो ये होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात एक और होती है, जो फायर स्टेयरकेस है वो हमारी ग्राउंड लेवल पर जाके ख़त्म हो जाती है, यानी इसको हम बेसमेंट में नहीं ले जाते हैं। बेसमेंट में जो हमारी नॉर्मल शाफ्ट है उतरने के लिए पैसेंजर्स के लिए, सॉरी स्टेयरकेस है पैसेंजर्स को उतरने के लिए, वो जाती है। ये जो फायर स्टेयरकेस है ये हमारी ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल्ट एरिया पे जाके ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको बेसमेंट में जाना है तो वो जो सामने आप स्टेयरकेस देख रहे हैं वो जाएगी, ये नहीं जाएगी। और जो फायर का मतलब इसका इंक्लाइन जो एंगल है जो आप देख रहे होंगे, जो फायर शाफ्ट का इंक्लाइन एंगल है ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो हम फायर शाफ्ट को कंस्ट्रक्शन करने में देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इमरजेंसी लाइट दी हुई है, एक यहाँ पर ये दी हुई है और दूसरी आप देख रहे होंगे वो हेड टॉपर दी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक जो है वो हमारी UPS से कनेक्ट रहेगी। इन केस ऑफ फायर अगर हमारी लाइट कट होती है तो पैसेंजर्स को उतरने में मुसीबत ना हो। तो ये फायर शाफ्ट जो है वो ऊपर से बिल्कुल नीचे तक जाती है, और ऊपर हमारी जो इसका जो टेरेस होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और ग्राउंड फ्लोर तक जाती है, लेकिन ये बेसमेंट में नहीं जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो हमने आपको नॉर्म्स बताए हैं फायर फाइटिंग की जो हमारी स्टेयरकेस होती है स्पेशली इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं एज़ पर द NBC नॉर्म्स। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। तो और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपका मन में सवाल आता है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप दूसरा देखना चाहते हैं MEP से रिलेटेड साइज पर कोई, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।